गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आज क्वेश्चन नंबर 5 से शुरू करते हैं। इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एन आर्क सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। हमें क्या क्या निकालना है? लेंथ ऑफ द आर्क, एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क, एंड थर्ड वन इज एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द कोरिस्पोंडिंग कोड। तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे, देखिए। सबसे पहले एक रफ पिक्चर बनाते हैं। सर्कल, रेडियस गिवन है 21। हाँ, से यू कैन सी this is also radius and this one is also radius. Okay, and we know radius की वैल्यू हमें गिवन है 21 सेंटीमीटर। दिस इज ऑल्सो 21 सेंटीमीटर। ये जो एंगल बन रहा है ये हमें 60 डिग्री गिवन है। ठीक है, तो अगर हम सोल्व करना शुरू करें, पहले में निकालना है लेंथ ऑफ आर्क। यहाँ से लेके यहाँ तक कितना डिस्टेंस होगा। यू कैन से दिस ए बी आर्क। फर्स्ट पार्ट, लेंथ ऑफ आर्क का सिंपल फॉर्मूला है थीटा बाय 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। थीटा कितना है हमारा 60 डिग्री की है जो सेंटर पे बन रहा है। 360 इंटू पाई इज 22/7, रेडियस इज 21। अब सोल्व कर लेते हैं। 6 2 1 2 3 3 7 7 से 7 कैंसिल, तो ये आ गया हमारा 22 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। आंसर मैच करते हैं पहले साथ साथ। ओके, दिस इज द फर्स्ट पार्ट। अब अगर सेकंड पार्ट हमें करना है, सेकंड पार्ट में हमें क्या निकालना है? एरिया ऑफ द सेक्टर। तो बेसिकली 60 डिग्री का एंगल है तो माइनर सेक्टर ही बनेगा। तो सेकंड पार्ट के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? एरिया ऑफ माइनर सेक्टर इज इक्वल टू थीटा डिवाइडेड बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा हमारा 60 डिग्री है, 360 इंटू 22/7 इंटू 21 इंटू 21। फिर से कैंसिल कर लीजिए। 61 × 66, 7 3 3 2 2 11, 11 into 1 is 11, 1 carry, 11 into 2 22, 22 plus 1 23 एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस विल बी द आंसर फॉर द सेकंड पार्ट। नेक्स्ट, थर्ड पार्ट में हमें जो माइनर सेगमेंट बन रहा है उसका एरिया निकालना है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा कैसे आपको करना है। सबसे पहले एक बार फिगर को, अगर ये लाइन यहाँ से यहाँ ज्वाइन कर दी जाए तो ये जो एरिया है इसको हम बोल सकते हैं एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो मान लीजिए ये एरिया एक्स है, ठीक है। तो आपको समझ में आना चाहिए एक्स प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये जो ट्रायंगल बन रही है यू कैन से ओ ए बी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, एंड दैट शुड बी इक्वल टू एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। यहाँ से एक्स निकालना है तो क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ माइनर सेक्टर तो भी हमारा कितना आया है? 231 आया है, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। अब थोड़ा सा ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज का यूज करते हैं। देखिए ये एंगल 60 है, ये भी 21 है, ये भी 21 है। तो अगर
ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, तो इनके वो जो अपोजिट एंगल हैं वो भी इक्वल होंगे। तो इसको भी y मान लेते हैं, इसको भी y मान लेते हैं। अब ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री, तो 2y हो जाएगा बेटा 120। तो y हमारा कितना आ जाएगा 60। कहने का मतलब सारे एंगल क्या है 60 60 60 60 60 है। ये 21 है, ये 21 है, तो ये वाली जो ये वाली डिस्टेंस है ये भी आ जाएगी हमारी 21। तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगी। और इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। इसको सोल्व कर लेंगे 231 माइनस √3/4 इंटू 21 का स्क्वायर, एंड दैट विल बी इक्वल टू 231 माइनस √3/4 इंटू 441 स्क्वायर यूनिट्स। मतलब अगर सेंटीमीटर में है सब कुछ तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। इस तरह आपको सिंप्लीफाई करके सोल्व करना है। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट को थोड़ा ध्यान से करना है,